दोस्तों, तेंदुए को बिल्ली प्रजाति का सबसे कुशल शिकारी कहना गलत नहीं होगा। भले ये बाघों या शेरों जितने ताकतवर ना हो, लेकिन इनकी क्षमताएं शेरों और बाघों से भी कहीं ज्यादा होती हैं। यही वजह है कि तेंदुआ सभी बड़ी बिल्लियों की तुलना में सबसे बड़े भूभाग में पाया जाने वाला शिकारी जानवर है। तेंदुए घने बर्फीले इलाके से लेकर सूखे रेगिस्तानों तक भी फैले हुए हैं। ये खुले मैदानों से लेकर घने वर्षावनों में भी पाए जाते हैं। तेंदुए के प्राचीन कंकाल अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों तक में पाए जाते रहे, जिससे पता चलता है कि अद्भुत शिकारी जानवर है और ये किसी समय करीब करीब पूरी पृथ्वी पर ही पाया जाता था। तेंदुए की सबसे बड़ी खासियत है इसके पेड़ों पर चढ़ने की अनोखी खूबी। ये खुद के वजन से 2 गुने भारी जानवर को भी पकड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ ही तेंदुए के आराम करने की सबसे बढ़िया जगह है, इसलिए अक्सर घास चरने वाले जीव धरती के साथ साथ पेड़ों पर भी निगाह रखते हैं, क्योंकि यहीं से तेंदुए सबसे ज्यादा हमले करते हैं शिकार के ऊपर कूद कर। अब जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ ये तेंदुआ पेड़ से नीचे घास चरते इम्पाला के झुंड पर बिजली की रफ्तार से गिरा और एक इम्पाला का शिकार करके वापस पेड़ पर चढ़ गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में तेंदुए द्वारा किए गए कुछ ऐसे ही घातक हमले देखते हैं। तेंदुआ वर्सेस बबून। बबून एक बड़े आकार का बंदर होता है जो अफ्रीका के बड़े मैदानों में पाया जाता है। तेंदुए से इस बंदर की विशेष दुश्मनी है, क्योंकि एक तो ये बंदर तेंदुए के मेन शिकारों में शामिल है, दूसरा ये बंदर तेंदुए के छोटे बच्चों को भी उठा ले जाता है, जिस वजह से मादा तेंदुआ की इससे जानी दुश्मनी है और ये इसे देखते ही इस पर हमला करके उसे मार देती है और खा जाती है। इस वीडियो में एक मादा तेंदुआ बबून के ऊपर घात लगाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक तेंदुए की ऊंचाई 2.5 फीट से ज्यादा हो जाती है दोस्तों, और ये अपना पेट चिपकाकर इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि बेहद छोटी झाड़ियों में भी इन्हें देख पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये मादा तेंदुआ इसी तरह से रेंगते हुए बबून के पास जा पहुंचती है और फिर झपट कर उसे पकड़ लेती है। हालांकि जमीन पर किसी बंदर को पकड़ना तेंदुए के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तेंदुए जैसा फुर्तीला जानवर इस काम को पेड़ पर भी अंजाम दे सकता है। दोस्तों, इस दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक टहनी से दूसरी टहनी पर फ्लिप करके जंप मारकर यह तेंदुआ बबून को पकड़ लेता है। वास्तव में पेड़ों पर चढ़ने के मामले में तेंदुए जैसी गति किसी और जानवर में नहीं है दोस्तों। तेंदुआ वर्सेस इम्पाला। दोस्तों, तेंदुए के दौड़ने की मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है, वहीं कोई इम्पाला बड़ी आसानी से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यानी तेंदुआ किसी इम्पाला को दौड़कर नहीं पकड़ सकता। इसीलिए किसी इम्पाला का शिकार करते समय तेंदुए को बेहद ही धैर्य के साथ छुपकर हमला करना होता है। यह अचानक से भगदड़ मचा के किसी इम्पाला के बच्चे की ताक में रहता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह तेंदुआ झाड़ियों में छिपकर आहिस्ता आहिस्ता इम्पाला के नजदीक गया। इम्पाला मौके से भाग ही निकले थे, लेकिन अचानक ही मची भगदड़ के कारण एक इम्पाला बेवकूफी कर बैठा। ये भागने के बजाय तेंदुए की तरफ ही उछल कर बढ़ा, जिस वजह से तेंदुए ने बड़ी आसानी से जंप लगाकर उसकी गर्दन पर वार किया और उस इम्पाला को पकड़कर उसका काम तमाम कर दिया। इम्पाला काफी तेज दौड़ते हैं दोस्तों, इसीलिए इन्हें पकड़ने के लिए तेंदुए को किस्मत के साथ की आवश्यकता होती है। इनको किस्मत कभी साथ देकर भी साथ छोड़ देती है, जैसा कि यहाँ हुआ। इस तेंदुए ने इम्पाला को पकड़ तो लिया, लेकिन इसके शिकार में हिस्सा मांगने के लिए एक लकड़बग्गा भी आ पहुंचा। हालांकि तेंदुआ लकड़बग्गे का सामना कर सकता है, लेकिन लकड़बग्गे अकेले नहीं आते, ये झुंड में आते हैं। इस लकड़बग्गे का झुंड भी कहीं आसपास ही होगा। शायद यही सोचकर तेंदुए ने लकड़बग्गे से उलझना ठीक नहीं समझा। हालांकि तेंदुए जैसी कुशलता लकड़बग्गों में नहीं होती, तभी तो तेंदुए के पकड़ से छूटते ही ये इम्पाला लकड़बग्गे को अंगूठा दिखाते हुए भाग निकला। तेंदुआ वर्सेस लकड़बग्गा। दोस्तों, शिकार को छीन लेना एक संयोग की बात भी होती है। जरूरी नहीं है कि हर बार लकड़बग्गा ही शिकार छीने। कई बार लकड़बग्गे का शिकार तेंदुआ भी छीन लेता है। यहाँ देख सकते हैं कि एक आधे खाए हुए विल्ड बीस्ट को लकड़बग्गा मुंह में दबाए चला जा रहा है। तभी भूख से व्याकुल एक तेंदुआ लकड़बग्गे को अकेला पाकर उसका शिकार छीनने की कोशिश करता है।
थोड़ी देर चले संघर्ष में लकड़बग्गा हार मानकर शिकार को नीचे गिरा देता है और पीछे हट जाता है। ऐसे मौकों पर लकड़बग्गे जोरों से आवाज लगाकर अपने साथियों को मदद के लिए बुला लेते हैं, लेकिन इससे पहले इस लकड़बग्गे का कोई साथी आए तब तक तेंदुआ शिकार को पकड़कर तेजी से पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़ने के बाद लकड़बग्गा तेंदुए से शिकार नहीं छीन सकता, लेकिन कभी कभी किस्मत लकड़बग्गों का भी साथ दे देती है। आमतौर पर तेंदुआ पेट भरने के बाद अपने शिकार को पेड़ पर टंगा हुआ ही छोड़ देते हैं ताकि भूख लगने पर शिकार को दोबारा खाया जा सके। यहाँ लकड़बग्गे तेंदुए के द्वारा छोड़े हुए शिकार को लपकने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार कोशिश करने पर आखिरकार एक लकड़बग्गे को सफलता मिली जाती है। वैसे इस थोड़े से शिकार से सब लकड़बग्गों का पेट तो नहीं भर सकता, लेकिन मुंह का जायका बदलने के लिए एक एक निवाला तो सबके हिस्से में आ ही जाएगा। दोस्तों, तेंदुआ वर्सेस कुत्ता। तेंदुआ दोस्तों बिल्ली परिवार का सबसे शातिर शिकारी माना जाता है और ये बड़ी बिल्लियों की तुलना में तेंदुए की इंसानी इलाके में बहुत दखलंदाजी होती रहती है, जिसका खामियाजा अक्सर बेचारे कुत्तों को भुगतना पड़ता है। तेंदुए गलियों के आवारा कुत्तों से लेकर पालतू कुत्तों का भी शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए सीसीटीवी फुटेज को देखिए। यहाँ घर के बाहर सोते हुए एक पालतू कुत्ते पर तेंदुए ने घात लगाकर हमला बोल दिया। ये फुटेज भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला की है। काफी भीड़ वाला शहर होने के बावजूद भी अक्सर तेंदुए दिखाई दे जाते हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस कुत्ते के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर में सो रहे लोग उठ गए, जिस वजह से तेंदुआ इस कुत्ते को छोड़कर भाग गया और जैकी नामक इस लैब्राडोर कुत्ते की जान बच गई। हालांकि तेंदुए के दांतों से इस कुत्ते को काफी गहरे जख्म मिले और इसको ठीक होने में बहुत लंबा वक्त लगा। भले ही जैकी की जान तेंदुए से बच गई, लेकिन ये वाला कुत्ता इतना खुशनसीब नहीं था। ये वीडियो झालाना नेशनल पार्क राजस्थान का है, जयपुर के नजदीक। इस पार्क में 40 से ज्यादा तेंदुए निवास करते हैं। बेचारा एक कुत्ता आसपास के किसी गांव से भागता हुआ जंगली इलाके में आ गया और घात लगाए बैठे तेंदुए के हत्थे चढ़ गया। तेंदुआ जल्दी से उस कुत्ते का काम तमाम करके उसे घनी झाड़ियों में खींच ले गया। शारीरिक रूप से तेंदुआ कुत्ते के मुकाबले बहुत ज्यादा बलशाली होता है और कुत्ता कमजोर। साथ ही कुत्तों के पास बिल्लियों जितना बेहतरीन चमड़ा और पंजे भी नहीं होते, जिस वजह से कोई कुत्ता हमलावर तेंदुए का सामना नहीं कर पाता। तेंदुआ वर्सेस चीता। दोस्तों, जहाँ तेंदुए होते हैं वहाँ शेर और बाघ भी पाए जाते हैं। ये दोनों ही जानवर बिल्ली परिवार के सबसे ताकतवर जानवर हैं, जो आसानी से किसी भी तेंदुए को मार सकते हैं। लेकिन अफ्रीका में तेंदुए का सामना अक्सर बड़ी बिल्ली या चीते से भी हो जाता है। चीता तेंदुआ की तुलना में लंबे और ऊंचे भी होते हैं, लेकिन इनका चमड़ा और मांसपेशियां तेंदुए की तुलना में कमजोर है। किसी चीते का शरीर दौड़ने के हिसाब से सही है, इसीलिए वजन के मामले में भी चीते तेंदुए के मामले में 20 से 30 किलोग्राम तक हल्के होते हैं। अगर दौड़ने की बात चलिए तो इस मुकाबले को देखिए। यहाँ चीते और तेंदुए के बीच हुई झड़प में तेंदुआ भाग निकला, लेकिन जब चीता दौड़ लगाता है तो मात्र 3 से 4 छलांगों में ही तेंदुए के करीब पहुंच जाता है। इन दोनों ही जानवरों के बीच हो रही इस दौड़ में आप रफ्तार का डिफरेंस आसानी से देख सकते हैं। एक चीता किसी तेंदुए से 2 गुनी गति हासिल करने में सक्षम होता है, जिस कारण यह आसानी से किसी तेंदुए को पकड़ सकता है। लेकिन तेंदुआ हर बार चीते को देखकर नहीं भागता। यहाँ इस वीडियो को देखें। यहाँ एक तेंदुए पर नजर पड़ते ही एक साथ 4 चीते भाग खड़े होते हैं। हालांकि ये सब चीता कम उम्र के हैं। इन छोटे चीतों की माँ मेहनत से किए गए अपने शिकार को बचाने के लिए थोड़ा संघर्ष जरूर करती है, लेकिन ये जानती है कि ये किसी नर तेंदुए के साथ मुकाबला नहीं जीत पाएगी। इसीलिए चीता माँ अपने शिकार को तेंदुए के हवाले छोड़कर आगे बढ़ जाती है। वहीं दूसरे मुकाबले में आप चीते और तेंदुए के बीच होते हुए संघर्ष को देख सकते हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी चलती है। इसमें जीत तेंदुए को मिलती है। तेंदुआ इस चीते को मार देता है और इसे घसीटते हुए ले जा रहा है। बाद में तेंदुआ इस चीते को लेकर पेड़ पर चढ़ गया। एक शिकारी द्वारा दूसरे शिकारी को कत्ल किया जाना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन सच तो यही है कि प्रकृति के नियम बहुत ही क्रूर और हिंसक होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।